हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्वास्थ्य से जुड़ी बातों में ये बात करते हैं कि ऐसे कौन से फूड कॉम्बिनेशन है जो आपको बीमार कर सकते हैं या जिन्हें एक साथ खाना सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक डाइट बहुत ज़रूरी है। हम जो भी खाते पीते हैं उनका सीधा असर हमारे शरीर के साथ साथ दिमाग पर भी होता है। कई बार लोग अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ों को एक साथ मिलाकर खा लेते हैं जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद होने की बजाय नुकसानदायक साबित होता है। आयुर्वेद में इसे विरुद्ध आहार कहा गया है, जिसका मतलब है असंगत खाद्य पदार्थ। ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन एक साथ करने से पेट दर्द, अपच, उल्टी, गैस, कब्ज, जलन इस तरह के समस्याएं हो सकती हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक खाद्य पदार्थ में मौजूद न्यूट्रिएंट्स दूसरे भोजन में मौजूद पोषक तत्वों के अवशोषण को बाधित कर देता है। जैसे आयरन रिच फूड्स खाते समय चाय पीना। चाय में पाए जाने वाले कुछ यौगिकों को टैनिन और ऑक्सालेट्स कहा जाता है, जो आयरन के अवशोषण को रोक सकते हैं, विशेष रूप से प्लांट बेस्ड आयरन। ये यौगिक आयरन से बंधकर शरीर के अंदर इसके अवशोषण को रोक सकते हैं। ब्लैक टी में टैनिन की मात्रा सबसे अधिक होती है, लेकिन यह ग्रीन टी, वाइट टी और ओलोंग टी में भी पाया जाता है। ऐसे में चाय के साथ प्लांट बेस्ड आयरन युक्त खाद्य पदार्थों जैसे नट्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज और बीन्स के सेवन से बचना चाहिए। और अधिकांश नट्स के बाहरी सतह में फाइटिक एसिड नामक कंपाउंड होता है, जो एक एंटी न्यूट्रिएंट होता है और डाइट से कैल्शियम, आयरन और जिंक के अवशोषण को कम कर देता है। बादाम में फाइटिक एसिड सबसे अधिक मात्रा में होता है। यह मूंगफली, सोयाबीन, मसूर, मटर, अखरोट, सेम और ब्राज़ील नट्स में भी पाया जाता है। फाइटिक एसिड से भरपूर चीज़ों को भोजन के साथ खाने से खनिज की कमी हो सकती है। ऐसे में फाइटिक एसिड युक्त खाद्य पदार्थों को रात भर पानी में भिगोकर या अंकुरित करके खाने से इसकी मात्रा कम और खनिज अवशोषण में वृद्धि हो सकती है। इसके साथ ही दूध के साथ दही लेना। हालांकि दूध और दही दोनों एक ही स्रोत से प्राप्त होते हैं, लेकिन दूध और दही के संयोजन से कुछ लोगों में गैस्ट्रिक, जलन या अपच हो सकती है। ऐसे में दही खाते समय दूध बिल्कुल भी ना पिएं। साथ ही फल और दही साथ फल और योगर्ट को एक साथ मिलाकर खाने से बचना चाहिए। इन्हें साथ में मिलाकर खाने से पेट में एसिड बनने की प्रक्रिया पर बुरा असर पड़ता है। इससे कब्ज और साइनस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। और दूध के साथ आयरन का सेवन, जैसे कभी भी कैल्शियम से भरपूर चीज़ों जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, खासकर दूध के साथ आयरन युक्त खाद्य पदार्थों या आयरन सप्लीमेंट का सेवन न करें। कैल्शियम आंतों में आयरन के अवशोषण को कम कर सकता है, इसलिए कैल्शियम और आयरन से भरपूर फूड्स को अलग अलग ही खाएं। साथ ही कुछ लोग दिन में भोजन करते समय फल खाते हैं। ऐसा करने से बचें, इससे पाचन की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है, पेट फूलने और कब्ज की समस्या हो सकती है। फल खाना ही चाहते हैं तो भोजन करने से आधे या 1 घंटे पहले खाएं। इस तरह से गलत फूड कॉम्बिनेशन से शरीर में अपच या ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है, दस्त या कब्ज से परेशान हो सकते हैं, या त्वचा संबंधित समस्याएं जैसे एलर्जी और रैशेस। इसके साथ ही शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। और गर्मियों के दिनों में ठंडक पाने के लिए लोग फ्रूट स्मूदी और शेक का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आयुर्वेद के अनुसार यह कॉम्बिनेशन सही नहीं है। आयुर्वेद में विरुद्ध आहार का एक सिद्धांत है, जिसके अनुसार खाने की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आपस में मिलाकर नहीं खाना चाहिए। फल और दूध का ये कॉम्बिनेशन स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक है। वे इसका कारण बताते हैं कि केला, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल जैसे फल पाचन के समय गर्मी उत्पन्न करते हैं, जबकि दूध पेट में जाकर ठंडक उत्पन्न करता है। इस वजह से जब आप ये दोनों चीज़ें साथ में मिलाकर पीते हैं तो दोनों एक दूसरे के असर को कम कर देते हैं, साथ ही पेट में मौजूद एसिड को भी प्रभावित करते हैं। इस वजह से पेट में टॉक्सिन बनने लगते हैं, जिससे पेट खराब हो सकता है। इसलिए दूध में फल मिलाकर न खाएं।
साथ ही आयुर्वेद में दूध के साथ मीट खाने को पूरी तरह मना किया गया है और दूध अपने आप में एक संपूर्ण आहार है और इसमें बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्व और प्रोटीन पाया जाता है। इसलिए पाचन तंत्र द्वारा दूध को विघटित करने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन जब आप दूध के साथ अलग से मीट खा लेते हैं तो प्रोटीन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से पाचन तंत्र पर काम का अतिरिक्त प्रेशर बढ़ जाता है और पाचन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। इसलिए दूध के साथ मीट का सेवन बिल्कुल भी न करें। साथ ही दूध और मछली का सेवन भी कभी भी एक साथ नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार दोनों की तासीर एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होती है। मछली की तासीर गर्म होती है, वहीं दूध का तासीर ठंडा होता है। जब आप इन दोनों का सेवन एक साथ करने लगते हैं तो शरीर में टॉक्सिन बढ़ने लगते हैं और आयुर्वेद के अनुसार अधिकतर बीमारियों की जड़ ये टॉक्सिन ही होता है। दूध और मछली को एक साथ खाने से पाचन बिगड़ने के अलावा और भी कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए दोनों का सेवन एक साथ बिल्कुल भी ना करें। साथ ही दूध और नमक, क्या आपने कभी सोचा है कि हमेशा दूध में चीनी मिलाकर क्यों पीते हैं, नमक का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों परस्पर विपरीत स्वभाव के हैं। आजकल कई लोग सब्जियों में गाढ़ी करी के लिए उसमें दूध डाल देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो जान लें कि यह आपके शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। हालांकि इसका सीधा असर तुरंत नहीं दिखता है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक दूध और नमक का सेवन करते रहें तो आगे चलकर आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कभी भी दूध और नमक को एक साथ खाने से परहेज करें। इसके अलावा दूध से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें, जैसे आप दूध गर्म पीना पसंद करते हैं या ठंडा। गर्म दूध पीने के शौकीन हैं तो दूध को उतना ही गर्म करें जितना गर्म आपसे पिया जा सके। दूध को ज़्यादा उबालने से उसमें मौजूद जीवन के लिए ज़रूरी बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा इस बात का ध्यान रखें कि दूध को बहुत बार उलट पुलट कर झाग बना लें, क्योंकि ये फ़ायदेमंद होते हैं। इसके अलावा दूध में प्राकृतिक मिठास होती है और दूध में चीनी मिलाने से दूध में मौजूद कैल्शियम खत्म हो जाता है। हो सके तो दूध में चीनी न मिलाकर पिएं। और यदि एसिडिटी की शिकायत रहती है तो दूध हमेशा ठंडा कर ही पीना चाहिए। एसिडिटी के शिकार लोगों को दिन में 3 बार ठंडा दूध पीना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें गैस को बाहर निकालने में मदद मिल सकती है और दूध उन्हें नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। साथ ही अगर कोई व्यक्ति मूत्राशय के रोग या फिर यूटीआई संक्रमण का शिकार है तो दूध में गुड़ मिलाकर पीना चाहिए। दूध में गुड़ मिलाकर पीने से मूत्राशय संबंधी समस्याओं में आराम मिलता है। इतना ही नहीं, अगर पेशाब में जलन है तो आपको कच्चे दूध में पानी मिलाकर पीने से लाभ होगा। दूध एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में उपयोग की जाती है, लेकिन अक्सर इसका सेवन उन चीज़ों के साथ करते हैं जिनके साथ दूध नुकसानदायक हो सकता है। दूध के साथ कभी भी खट्टा, नमकीन, तीखा या बेकरी का कोई भी फूड नहीं खाना चाहिए। बिस्किट नहीं खाना चाहिए। सब में कॉमन गलती जो लोग करते हैं वह मिल्क शेक बनाना। दूध के साथ फ्रूट का सेवन आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ये आपके डाइजेशन सिस्टम को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा यह भी सबसे कॉमन मिस्टेक है, आपको कभी भी दूध के साथ अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि दूध और अंडे एक साथ लेने से फ़ायदा होता है, लेकिन आयुर्वेद इस बात को खारिज करता है और इन दोनों का साथ सेवन करने से मनाही करता है। दूध के साथ या तो खजूर का सेवन करना या ड्राई फ्रूट को भी दूध के साथ शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट और वेजिटेबल के साथ गलत कॉम्बिनेशन होता है। आजकल तरह के फ्रूट चाट्स मार्केट में या घर पर भी ट्राई करते हैं, लेकिन डॉक्टर की माने तो एक टाइम में सिर्फ एक फ्रूट या अगर आप वेजिटेबल खा रहे हैं तो एक वेजिटेबल का सेवन करना चाहिए। अगर आप गलत कॉम्बिनेशन के साथ चीज़ों का सेवन करते हैं तो यह आपके पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकता है। साथ ही कभी भी शहद और घी का एक साथ सेवन नहीं करना चाहिए। डॉक्टर के अनुसार दोनों को एक साथ सेवन करने की मनाही है। ध्यान रखें कि किसी कॉम्बिनेशन में ये दोनों चीज़ें कहीं एक समान मात्रा में तो नहीं मिली हुई है। बराबर मात्रा में दोनों का सेवन हमारी बॉडी में जहर की तरह हो सकता है। और दूध के साथ फलों का मिल्क शेक पीना कई लोगों को पसंद आता है, लेकिन पके हुए आम जैसे कुछ चुनिंदा फलों के अलावा किसी अन्य फल के साथ दूध का सेवन वर्जित माना जाता है। इससे पेट की समस्याएं हो सकती हैं।
और दूध के साथ कभी भी कुल्थी, नींबू, कटहल, करेला या फिर नमक का कभी भी एक साथ सेवन नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें एक साथ खाने से आपको लाभ की बजाय नुकसान होगा, जिससे कि आपको शारीरिक परेशानी हो सकती है। ये चीज़ें एक साथ खाने से चमड़ी के रोग, दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस आदि का खतरा बढ़ सकता है। इन सब के अलावा अगर आप दूध के साथ मूंग, उड़द, चना खाते हैं तो यह पाचन के लिए ठीक नहीं होता। गाजर, शकरकंद, आलू, तेल, गुड़, शहद, दही, नारियल, लहसुन, कम्बलनाल सभी नमक युक्त व अम्लीय पदार्थ नहीं लेना चाहिए। इनके बीच कम से कम 2 घंटे का अंतर अवश्य रखें। अगर आप उड़द की दाल को दूध के साथ खाते हैं तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है। जब भी आप दूध के साथ फल लेते हैं तो दूध के अंदर का कैल्शियम फलों के कई एंजाइम्स को सोख लेता है और उनका पोषण आपके शरीर को नहीं मिल पाता। संतरा और अनानास जैसे खट्टे फल तो दूध के साथ बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। व्रत वगैरह में बहुत से लोग केला और दूध साथ लेते हैं, जो कि सही नहीं है। केला कफ बढ़ाता है और दूध भी कफ बढ़ाता है। दोनों को साथ खाने से कफ बढ़ता है और पाचन पर भी असर पड़ता है। दूध को नमकीन और खट्टी चीज़ों के साथ नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा यदि किसी खाद्य पदार्थ में मूली का प्रयोग किया गया है तो इसके तुरंत बाद दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दूध विषैला हो सकता है। साथ ही त्वचा संबंधी रोग होने की आशंका रहती है। मूली से बनी चीज़ें खाने के कम से कम 2 घंटे बाद ही दूध पिएं। इन सब के साथ साथ फैटी लीवर में सोच समझकर ही दूध का सेवन करें। डॉक्टर्स, एक्सपर्ट और आयुर्वेद के अनुसार फैटी लीवर से पीड़ित लोगों को दूध का सेवन से बचना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि फैटी लीवर से जूझ रहे लोगों को दूध पचाने में दिक्कत हो सकती है। साथ ही दूध के कारण उनके लीवर में सूजन और फैट दोनों में वृद्धि हो सकती है। इसका कारण यह है कि दूध प्रोटीन से भरपूर होता है और फैटी लीवर के लोगों को प्रोटीन का सेवन बहुत सीमित मात्रा में करने की सलाह दी जाती है। ऐसे में यदि ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन का सेवन कर लेंगे तो लीवर में फैट जमा होना, सूजन बढ़ना या फाइब्राइड्स होने की समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए फैटी लीवर वाले लोगों को दूध पीने या दूध से बनी कोई भी चीज़ का सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो फ्रेंड, इस तरह से स्वास्थ्य से जुड़ी इतनी ही बातें हम मेरे आने वाले वीडियो पे करेंगे। तब तक के लिए आप प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके।